हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हमें रिएक्शन दे रखी है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, हमें यहाँ पे इस मैकेनिज्म की इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है. हमें यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है. हमसे पूछा है देन रेट लॉ इज, और हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ बताना है. देखिए हमें यहाँ पे मैकेनिज्म में दो स्टेप दे रखे हैं, NO प्लस O2 के NO3, ये क्या है? फास्ट स्टेप है. एंड सेकंड दे रखा है NO3 प्लस NO K1, ये क्या है? NO2 प्लस NO2 स्लो स्टेप है. क्लियर? देखिए फर्स्ट वाली जो हमें दे रखी है यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन शो कर रहा है. एंड नीचे वाली क्या है? नीचे वाली वन साइडेड है. तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. देखिए अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें होती है ना. चलिए तो देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम के इक्विलिब्रियम. क्लियर? अब देखो हमें रिएक्शन क्या दे रखी है? हमें जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन दे रखी है विच इज, वो क्या है? NO प्लस O2 K इज इक्वल्स टू NO3, और ये क्या है? ये फास्ट स्टेप है. ओके. अब देखो जब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है, मतलब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा. अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है क्या होता है? के इक्विलिब्रियम होता है. अब के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? NO3 यहाँ पे प्रोडक्ट है तो NO3 की कंसंट्रेशन अपॉन में किसकी? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन NO एंड O2 की कंसंट्रेशन. तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या स्टेप दे रखा है? नेक्स्ट में दे रखा है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप दे रखा है NO3 प्लस NO2 प्लस NO2, और ये दे रखा है हमें स्लो स्टेप. अब देखो जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. हम उसी स्टेप से क्या करते हैं? रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना. अब रेट डिटरमाइन करेंगे मतलब इसका क्या कर सकते हैं? रेट लॉ लिखा जा सकता है. तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? इसका रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू K1 दे रखा है ना हमें, तो K1, ये यहाँ पे K1 दे रखा है. K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेट लॉ की एक्सप्रेशन किसकी? सेकंड स्टेप की टर्म्स में, है ना. क्लियर? अब देखिए हमें जो फाइनल रिएक्शन दे रखी थी वो क्या थी? फाइनल रिएक्शन थी हमारे पास 2NO प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO2, है ना. अब देखो इस रिएक्शन में कहीं भी NO3 हमें नहीं मिल रहा ना, कहीं भी NO3 नहीं मिल रहा. तो जो हमारा रेट लॉ है, इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन से भी हमें NO3 को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. आप NO3 को रिप्लेस कैसे करेंगे? तो देखिए हम इसको रिप्लेस किससे करेंगे? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी के इक्विलिब्रियम की, वहां पे देखिए क्या था? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू था NO3 की कंसंट्रेशन अपॉन में NO इनटू O2 की कंसंट्रेशन. तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे NO3 की कंसंट्रेशन. तो NO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? NO3 की कंसंट्रेशन यहाँ से हो जाएगी, देखिए हमारे पास था, इधर लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ था के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू NO3 की कंसंट्रेशन अपॉन NO की कंसंट्रेशन एंड O2 की कंसंट्रेशन. क्लियर? अब यहां से अगर हम NO3 की कंसंट्रेशन देखें, NO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी के इक्विलिब्रियम इनटू NO एंड O2 की कंसंट्रेशन. ये हो जाएगी हमारी NO3 की कंसंट्रेशन. तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे NO3 की जगह पे. ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी K1 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू NO O2 एंड NO. जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा K1 इंटू के इक्विलिब्रियम, NO का हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे, एंड O2, ये हो जाएगा हमारा. अब देखिए ये जो हमारा K1 एंड के इक्विलिब्रियम है, देखिए ये जो हमारा K1 एंड के इक्विलिब्रियम है, इसको हम लिख सकते हैं K डैश लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NO का स्क्वायर एंड
O2 को। ओके, ये हो जाएगी हमारी न्यू रेट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेट लॉ। सो ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। सो ये हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ओके, अब देखिए हमसे ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं, हमें जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वहां पे देख लेंगे हम, जहां पे हमें ये वाली रेट इक्वेशन दे रखी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी के डैश एनओ का स्क्वायर एंड O2 का 1। देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है के डैश एनओ एंड O2। यहाँ पे देखिए एनओ के ऊपर कोई भी पावर नहीं लग रखी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में क्या देखा है, के डैश एनओ O2 की स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। के डैश एनओ का स्क्वायर एंड O2, देखिए थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। So option 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.